आज है कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय। और सिटी ऑफ जॉय में आज एक बहुत रेपुटेटेड कैनल जो बहुत दिनों से गोल्डन के साथ जुड़े हुए हैं, और कैनल का नाम है फ्लैवियरा, एंड उनका ओनर है मिस्टर सूर्य शेखर चैटर्जी। तो वेलकम टू सर डॉग इज लाइफ। आपने अपना कीमती टाइम दिए हो, इसलिए धन्यवाद। तो सर, आपके साथ ये डॉग गेम का जर्नी सर कब से आपका शुरू हुआ है सर? पहले मैं माफी मांग रहा है क्योंकि मेरा हिंदी बहुत ही खराब है। तो हिंदी में ही बात करेंगे। तो मेरा डॉग गेम का जर्नी स्टार्ट हुआ है 2007 से। तब तो मैं स्कूल में मतलब पढ़ाई कर रहे थे। मेरा घर में मेरा साथी वो बड़ा हुआ है, वो दूसरा एक ब्रीड था, वो डेक्सन। तो फिर मेरा घर का फर्स्ट ब्रीड वो डेक्सन था। उनका साथी हम मतलब उनका बार्थ ईयर और मेरा बार्थ ईयर सेम था। अच्छा। तो हम लोग दोनों एक साथ ही बड़ा हुआ है। अच्छा। तो जब 2007 ऑनवर्ड से मेरा फर्स्ट जो ब्रीड मैंने लिया था, एक एल्सेशियन डॉग, जो जर्मन शेफर्ड बोलते हैं जिसको जी। तो वो जर्मन शेफर्ड को लेके हम मतलब पेट शो कर रहे थे, क्योंकि तब मेरा ये रजिस्टर शो का मेरा जानकारी नहीं था। तो जो ट्रेनिंग देता था वो लोकेलिटी में जो पेट शो होता था जी जी। वहां पर जाते थे। वहां पर जाके हमने देखा बहुत सारे ब्रीड्स आते। मेरा जो एल्सेशियन था वो मतलब ब्रीड स्टैंडर्ड वाइज, अभी जो जिसको ब्रीड स्टैंडर्ड बोलता है एफसीआई स्टैंडर्ड, सब उसको नॉलेज हमारा कुछ नहीं था। फिर मेरा घर का एक डॉग है, उसको शो में लेके जाना है, यही था सब कुछ। जो एक मतलब क्लास सेकेंड और क्लास थर्ड कुछ भी होता तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है। जी सर। तो उसका साथ साथ जब डॉग शो में एक साल गया है, 2008 में हमने फर्स्ट लैब्राडोर लिया है। मतलब गान डॉग में जो फर्स्ट आया है जी। एक लैब्राडोर मैंने लिया था, लोकल कोलकाता से ही एक ब्रीडर से। उसका मतलब इंपोर्टेड पेडिग्री था। तो वो लैब्राडोर लेके हम 2008 में फर्स्ट सीसी जीता, मतलब चैलेंज सर्टिफिकेट, जिसको तो 3 सीसी से चैंपियन होता था, अभी तो 4 हो गया वो। जी सर। तो फिर वो लैब्राडोर लेके वो लैब्राडोर मेरा चैंपियन हुआ था। फिर दूसरा एक लैब्राडोर लिया है उसका नेक्स्ट ईयर। फिर 2-3-4 साल ऐसे ही हमने शो किया है। फिर बीच में 1-2 साल पढ़ाई लिखाई का वजह से हमारा 1-2 साल शो बंद था। फिर ये लैब्राडोर तब शो बंद हो गया था। फिर मैंने 2014-15 में मेरा फर्स्ट गोल्डन रिट्रीवर लिया है एवेंजर गोल्डन से, जो आप लोग सब लोगों का मालूम है। एवेंजर गोल्डन बोल के ये इंडिया में बहुत ही फेमस था, और इसका बहुत सारा डॉग्स बाहर भी एक्सपोर्ट हुआ है। जी जी। जो हमारा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट जो रेपुटेड कैनल है, जहां पर एफसीआई स्टैंडर्ड का गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडिंग होता था। जी सर। उसका ओनर का नाम था सौरभ चौधरी। आप उसका भी इंटरव्यू लिया था आपका चैनल में। जी 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 सर। तो उनसे मेरा जो डॉग लिया था फर्स्ट, वो इंडिया ग्रैंड चैंपियन स्पेशली मेड दी जेलकोवा, जो जेलकोवा कैनल का इंपोर्ट था। नेने बोल के उनका निकनेम था, नेने। तो उसका सन हमने लिया था, वो भी चैंपियन हुआ था, और वो भी स्पेशलिटी में और ऑलबिट में कुछ कुछ लाइनअप जीता है। जी। फिर उसका बाद मैंने कुछ कुछ बीआई डॉग ही लिया था, बीआई फीमेल्स लिया था, उसको शो किया था मैंने। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा पास जो गोल्डन है वो सारा गोल्डन यूरोपियन टाइप है, यूरोपियन गोल्डन, जो आज के दिन में बहुत ही रेयर है। मतलब इंडिया में इतना अभी यूरोपियन गोल्डन शो नहीं हो रहा है। जी। तो उसका बाद हमने इंपोर्ट किया है यूरोपियन गोल्डन रशिया से। उसका नाम है चैंपियन कॉपरफील्ड फैंटास्टिक विजार्ड, जो कूपर बोल के उसको जानकारी है। वो स्पेशलिटी ऑलबिट में लाइनअप्स है, स्पेशलिटी में वेस्टिन शो है। जी। तो कूपर को हमने इंपोर्ट किया है 2022 में। अच्छा। तो अभी उसका भी 3 साल हो गया है। वो भी हम अभी भी उनको मतलब शो कर रहा है। अभी फिलहाल वो टाइप का इंडिया में थोड़ा बेमाना है। इंडिया में थोड़ा अलग टाइप का भी क्रेज चल रहा है। तब भी कोई अगर यूरोपियन और कोई अगर जो यूरोपियन गोल्डन को पसंद करता है, ऐसा कोई जा जाता है तो उन लोग प्लेसमेंट देता है। जी सर। हम लोग उसको लेकर बाहर में रशिया में तो वो जब पपी तो उधर बेस्ट पपी वगैरह जीता था। इंडिया में जो उनका मेजर विनिंग है वो ऑल मतलब स्पेशलिटी में तो बेस्ट इन शो बोला है। जी सर। ऑल ब्रीड में उनका बेस्ट इन थर्ड बेस्ट इन शो, फोर्थ बेस्ट इन शो, फिफ्थ बेस्ट इन शो मिला है। जी सर। फिर उनका जो मेजर अचीवमेंट है ऊटी में जो नेशनल स्पेशलिटी होता है 2025 में तो हुआ नहीं, 2024 में लास्ट हुआ था। हमारा इंडियन जज मिस्टर प्रीतम टुकरम टी प्रीतम वहाँ जजिंग किया था। जी सर। तो फिर वहाँ वो सेकंड बेस्ट इंपोर्ट और सेकंड बेस्ट मेल हुआ था। सेकंड बेस्ट इंपोर्टेड डॉग एंड सेकंड बेस्ट मेल इन द शो। जी सर। और ऊटी में है। और लास्ट जो शो हुआ है कलकत्ता कैनल का जो स्पेशलिटी हुआ है, जी सर, उसका भी फोर्थ बेस्ट इन शो हुआ है। और बेस्ट यूरोपियन गोल्डन मतलब फोर्थ बेस्ट इन शो लाइन अप वाइज। बट इफ यू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू टाइप,
तो यूरोपियन गोल्डन का टाइप का अंदर वो बेस्ट हुआ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों अमेरिकन टाइप का गोल्डन था। अच्छा तो अच्छा, फोर्थ ऑनवर्ड जो यूरोपियन गोल्डन जो लाइनअप में था उसका फर्स्ट हुआ। फर्स्ट हुआ था। जी जी सर। और सर खास करके ये आपका आप यूरोपियन टाइप चुनने का कुछ रीजन है क्या, अमेरिकन छोड़ के? देखिए ये एक मतलब जो हम अभी मतलब बोलने जा रहा है, जी। ये किसी किसी को पसंद भी नहीं आ सकता। ये मेरा खुद का थिंकिंग है, मेरा खुद का बात है, और ये मैं सोचता इसलिए बोल रहा है, किसी किसी को पसंद भी नहीं आएगा तो उनसे माफी मांग रहा है। जी एक्चुअल यूरोपियन गोल्डन का जो एनाटॉमी है, एफसीआई स्टैंडर्ड को वो सबसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करता है यूरोपियन गोल्डन। अच्छा। आप अगर वर्ल्ड डॉग शो, क्राफ्ट्स इसका शो देखेंगे तो देखेंगे वहां पर अमेरिकन गोल्डन है नहीं। जी इतना जितना भी गोल्डन है यूरोपियन गोल्डन। जी जी। और मेरा इंडिया में भी 2019 तक 2019 तक भी जितना भी शो हो रहा था वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूरोपियन गोल्डन से शो होता था और जीतता था। जी। तो उसका बाद में कुछ हुआ है, मतलब यूरोपियन अच्छा जो यूरोपियन गोल्डन ब्रीडिंग करते थे उन लोग भी कुछ ऑफ हो गया है। यूरोपियन गोल्डन का इतना ज्यादा ब्रीडिंग नहीं हो रहा है। और इंडिया में एक क्रेज है अभी अमेरिकन गोल्डन का, ऐसा क्रेज तो आते जाता है, लेकिन टाइप तो बदलते नहीं है ना। टाइप जो होता है एक यूरोपियन गोल्डन एफसीआई स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता है। जी सर। जो भी डॉग मैं भी अगर कोई अमेरिकन डॉग को शो करेंगे तो इसका मतलब वो जीतेंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रीड। तो ब्रीड स्टैंडर्ड में जो लिखा है वो मतलब पूरा यूनिवर्स के लिए वही ट्रूथ है। जी सर। तो मैं कुछ दिनों का पहले एक फेसबुक में पोस्ट डाला था, वहां पर एक बहुत पुराना एवं बहुत इंडिया में उसका बहुत जानकारी है, उसका नाम है अलेक्जेंड्रा टुटेवा। वो गोल्ड टोटेम कैनल का ब्रीडर है। हमारे इंडिया में जो एक बड़ा गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडर आप लोगों को मालूम है, सीनियर ब्रीडर मूर्छना मैम का पास बहुत सारा उनका इंपोर्टेड डॉग था, वो गोल्ड टोटेम कैनल से। तो वहां पर मेरा डॉग का एक पोस्ट था, वहां पर एक आदमी ने लिखा था कि आउटस्टैंडिंग एनाटॉमी, बस टेक केयर अबाउट हिज कोट। हम क्यों ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया में जो डॉग गोल्डन रिट्रीवर नया लोग जो डॉग शो कर रहा है उनका एक दिमाग में है कि गोल्डन का हेयर बहुत लॉन्ग होना है। जी। इतना लॉन्ग होगा तो उतना अच्छा गोल्डन है। बात ये ट्रू है नहीं। जी। ज्यादा अगर हेयर उसका मिट्टी तक लूटेगा तो वो दौड़ेगा कैसे, वो उसका काम कैसे करेगा, उसका तो कुछ काम है। जी। ये ब्रीड एक स्कॉटिश ब्रीड है जिसका स्कॉटलैंड में ओरिजिनेटेड हुआ था। जी सर। और इसका ओरिजिनेटेड किया था शायद डूडले मज्जोरी बैंक्स। ये एक हंटिंग गन डॉग था। जी। तो इसका कुछ ब्रीड का पर्पस है, ये शोकेस डॉग है नहीं जो आपको उसको कॉस्मेटिक लगा के उसको हेयर स्ट्रेट करके पूरा मतलब आप फैशन शो के लिए उसको रखेंगे शोकेस में, ऐसा है नहीं। जी जी। ये पर्पस के लिए तैयार किया है और हमारा भी काम है उसका लीगेसी को आगे लेके जाना है। जी सर। उसका डॉग का हिसाब से, उसका ब्रीड का हिसाब से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो फिर वो अलेक्जेंडर टुटेवा, मेरा पोस्ट का जो कमेंट था हमको मालूम भी नहीं था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया है, व्हाट द इशू विथ हिज कोट, ही इज परफेक्टली फाइन। एंड नेक्स्ट उन्होंने लिखा था, हमने पूरा उसको मतलब बैक टू बैक बोल रहा है वो उनका जो कमेंट है, क्योंकि हम जब बोलेंगे उसका कुछ चेंजेस हो जाएगा। Quite shameful. I think they forgot that it's Scottish breed. Here is a photo to remind the looks. बोल के उन्होंने ये फोटो वहां पर कमेंट में दिया है। अच्छा। और अब लोग अगर एफसीआई गोल्डन रिट्रीवर स्टैंडर्ड का फोटो को रिकवर करेंगे थोड़ा, वहां भी जो गोल्डन रिट्रीवर का फोटो दिया है एज इट इज। एंड उन्होंने ये भी लिखा है, एंड इफ द डॉग इज जस्ट नॉट इन फुल कोट सो व्हाट, हाउ द लेंथ ऑफ कोट एड्स क्वालिटी, इट नेवर डज। लेंथ ऑफ कोट डज नॉट गिव क्वालिटी टू अ डॉग। उसका एनाटॉमी, उसका स्किन का अंदर स्ट्रक्चर क्या है, यही डॉग को चुनने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उनका एनाटॉमी क्या है। तो फिर कोई बहुत सारा स्मूथ, अभी मैं तो डॉग शो में देखता है कि लोग स्ट्रेटनर भी यूज करते हैं गोल्डन में। स्ट्रेटनर अब भी डॉग शो में चलता फिरता आपको भी दिखाई पड़ता है कि लोगों ने स्ट्रेटनर यूज करते हैं। तो क्या गोल्डन रिट्रीवर एक नेचुरल ब्रीड है, आप इसको अच्छा से कमिंग करो, अगर एनाटॉमी अच्छा है तो ये जीतेगा। जी सर। तो कोई जांच का क्यों पसंद नहीं हो रहा है, क्यों किसको पसंद करेगी, ये तो बात अलग है, ये जांच का मैटर है कौन किसको पसंद करेगा। लेकिन एज ए ओनर हमारा ये मन है कि हम बाहर का शो हम देखता है, यूरोप का कैसे शो हो रहा है, एफसीआई में क्या स्टैंडर्ड लिखा है और वो स्टैंडर्ड किसको फुलफिल कर रहा है। तो इसका हिसाब से ही हमको लगा है कि यूरोपियन गोल्डन हम शो करें। और अभी भी हम यूरोपियन गोल्डन, आप देखिए कलकत्ता में और जहां पर भी, लास्ट ईयर चंडीगढ़ में टोटल 48 गोल्डन रिट्रीवर्स था, 48 गोल्डन रिट्रीवर्स। और वहां पर स्पेशलिटी भी था, ऑलमोस्ट 16 प्लस डॉग्स इन चैंपियन क्लास। मतलब वहां पर गोल्डन ऑफ द ईयर जो हुआ था उसको लेकर टॉप विनिंग गोल्डन था
तो वहां पर भी चंडीगढ़ का एक पॉइंटेड शो में कूपर वाज बेस्ट ऑफ ब्रीड एंड रिजर्व बेस्ट इन ग्रुप, ओके एक लैब्राडोर ग्रुप विनिंग किया था, जी तो कूपर वाज बेस्ट ऑफ ब्रीड, वो भी एक एफसीआई जाज था, जी टॉप क्लास एफसीआई जाज। जी तो उन्होंने भी वो ओवर 40 डॉग्स का अंदर ओनली वन यूरोपियन डॉग था एंड व्हिच इज ऑड टाइप इन द शो, मींस अगर हम कभी जजिंग करेंगे कोई जगह में, हम दिख रहा है कि 40 डॉग्स का अंदर 39 डॉग्स ऑफ सेम टाइप एंड ओनली वन डॉग इज डिफरेंट, तो जज को भी कोई जज का साथ जो पर्सनल बात होता है, उन लोग भी बोलते हैं कि हम लोग जब कोई कंट्री में जाते हैं हो सकता है कि हम यूरोपियन टाइप को पसंद करें, लेकिन अगर हम कोई ऐसा कंट्री में जाए कि वहां पर अमेरिकन टाइप ज्यादा से ज्यादा है, वहां का शो का स्टैंडर्ड अमेरिकन टाइप के ऊपर है, तो हम लोग अमेरिकन टाइप को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डॉग्स ऑफ दिस टाइप। जी तो चंडीगढ़ में वो जज ओनली वन डॉग यूरोपियन टाइप था, और ऑलमोस्ट ऑल एग्जिबिट्स, ऑल स्पेक्टेटर्स जो दर्शक था, उन सब लोग को तो ऐसे ही पता चलेगा कि ये अमेरिकन गोल्डन से ठीक है, क्योंकि इतना गोल्डन से अमेरिकन है, मतलब वही ठीक टाइप है, जी एक तो ऑड टाइप, मतलब ये बेमानन है। जी। फिर वो जज उसको बेस्ट ऑफ ब्रीड दिया है, रिजर्व ग्रुप दिया था। अच्छा अभी जो इस साल का शो है, हमने कहीं पे भी अभी भी 4 शो किया है, 4-5 शो, हमने कहीं पे भी एक बेस्ट ऑफ ब्रीड भी नहीं जीता है कूपर का, अच्छा तब भी हमने शो कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं जीता है, जी 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 वो बेस्ट इन शो जीता है, जहां पर वहां पर भी एक ही यूरोपियन गोल्डन था, बाकी सारा अमेरिकन था। कोई जज का अगर पसंद आएगा तो उसको जिताएगा, जी कोई जज का पसंद नहीं आएगा तो नहीं जिताएगा, लेकिन हम एक ओनर का जगह से, अगर मेरा बात आपको बोलना है तो हम ये मेरा डिसीजन है कि हम कौन सा बीट करेंगे, वो तो आपका कौन सा प्यार है, टाइप करेंगे। वो तो आपका प्यार है, मतलब आप जो चीज पे आपका प्यार है आप वही करोगे, आपका शो से कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है, शो से नहीं, शो से मतलब है, नहीं, लेकिन वो उसका जीते पीछे हारे जो हारे pro है, नहीं, क्योंकि आपका तो ये ब्रेड एंड बटर नहीं है नहीं है। सर, बिल्कुल। तो वो आपका डॉग जीते हारे आपका लाभ, और हमने ऐसे भी सोचता भी कभी नहीं है कि गो विद द फ्लो, मतलब फ्लो जैसे जा रहा है ऐसे ही तो चलना है, जी। ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं है। जी सर फिर यूरोपियन गोल्डन पसंद है, और यूरोपियन गोल्डन एक अमेरिकन गोल्डन से ज्यादा ब्रीड को सेटिस्फाई करते हैं। जी सर बहुत सारे अमेरिकन गोल्डन भी हैं जो बहुत अच्छा डॉग है, हमको भी लगता है इतना खूबसूरत डॉग है, जी जी वो भी अमेरिकन है, लेकिन हमने अमेरिकन गोल्डन के बारे में नहीं बोल रहे, हमने बोला कुछ अमेरिकन गोल्डन ऐसा है जो अमेरिकन गोल्डन बोलकर शो हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फॉर ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब एज से, पर ब्रीड स्टैंडर्ड। बराबर। कोई अमेरिकन गोल्डन ऐसा भी है जो अगर हमको जजिंग का मौका देगा तो हम कूपर को हरा देगा, वो अमेरिकन गोल्डन को जीताएगा, क्योंकि उनका पास एक गोल्डन का सब कुछ क्वालिटी है, सही है सर। एक गोल्डन के पास। ये बात नहीं है कि अमेरिकन और यूरोपियन, ये बात है कौन सा ब्रीड, कौन सा स्पेसिमेन और ब्रीड को सबसे अच्छा से सेटिस्फाई कर रहा है। जी सर तो ये कोई यूरोपियन भी हो सकता है, कोई अमेरिकन भी हो सकता है। जी सर। लेकिन हमारा ख्याल से, मेरा हिसाब से, जितना भी अमेरिकन गोल्डन शो हो रहा है 10 to 15% गोल्डन छोड़कर बाकी का गोल्डन, अच्छा गोल्डन रिट्रीवर हमको नहीं लगता है। हो सकता है वो अच्छा है, क्योंकि मेरा नॉलेज के हिसाब से नहीं लगता है, दूसरा किसी का नॉलेज के हिसाब से अच्छा लग सकता है। जी सर। और सर पर्टिकुलर आप मान लो 2 साल 3 साल आप अगर पीछे चले जाओगे तो उस टाइम सर फिर भी डॉग शो में आपका यूरोपियन दिखाई देता था, लेकिन हाल ही में क्या है, आपका यूरोपियन का ब्रीडर बोलिए चाहे ब्रीडिंग ये बोलिए, तो अभी शो में सर उतना दिखाई नहीं देता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रीड लोग भूलने पे आपका रास्ते पे चल रहा है। तो सर ये क्यों हो रहा है सर, पर्टिकुलर ये ब्रीड के साथ? देखिए मेरा जो लगता है, ये तो हमारा पास तो कुछ डेटा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मेरा जो ख्याल से, मेरा जो लगता है, ज्यादा से ज्यादा जजेस अमेरिकन गोल्डन को पसंद कर रहा है। मैक्सिमम जो लोग यूरोपियन गोल्डन पालता है, जो लोग ब्रीडर नहीं है, जो लोगों का ब्रीड एंड बेडर मेरा जैसा डॉग है नहीं, तो उन लोगों को 2-4-500 जा रहा है, लेकिन देख रहा है नहीं जीत रहा है, तब भी अगर जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, उनका डॉग उनका बच्चा है, उनका घर का बच्चा है। तो कोई आप चाहोगे कि आपका बच्चा हारेगा, हर जगह में जाके हारेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उन लोग धीरे धीरे देख रहा है कि ये हर जगह में ही तो हार रहा है, तो छोड़ो इनको, हम शो नहीं करेंगे अभी। बात ये नहीं है कि उनका बच्चा खराब है, बात यह है कि ट्रेंड क्या है। अब आज का ट्रेंड ऐसा है, हम आपको बोलेंगे कि 2015-16 में आपका साथ मेरा जानकारी नहीं था, लेकिन जो लोग वीडियो देखेंगे वो अगर मुख से नहीं बोलेंगे भी, वो मन से मानेंगे, दिल से मानेंगे। तो अमेरिकन गोल्डन तब रिंग में अंदर जाने का डर लगता था अमेरिकन गोल्डन सोनार का। तो अमेरिकन गोल्डन का तो ऐसा हाल था ना, अमेरिकन गोल्डन जज देखकर ही, मतलब यूरोपियन ही जीतेगा, ऐसा एक ट्रेंड था कि यूरोपियन गोल्डन ही जीतेगा। अभी उसी टाइम 99% यूरोपियन गोल्डन शो होता था, और अमेरिकन गोल्डन था ऑड टाइप। तो जब भी कोई, मतलब अमेरिकन कंट्री का जज भी आता है, एशियन जजेस दोस्त लाइक अमेरिकन टाइप्स,
वो सब जज भी यूरोपियन को जिताता था, क्योंकि उन लोगों का ये शो जब भी आते हैं, फर्स्ट क्लास पपी डॉग ऑल यूरोपियन, जूनियर डॉग ऑल यूरोपियन, ऐसा करके हर क्लास में सब देख रहे यूरोपियन यूरोपियन। तो फिर जब एक दो अमेरिकन आता है, उन लोग को लगता है कि ये और टाइप है, जी 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 ये कंट्री का टाइप है यूरोपियन, जी जी तो वो उसका स्टैंडर्ड का ऊपर जजिंग करते थे, तब यूरोपियन जीता था। जी जी अभी देख रहा है इतना अमेरिकन, ये कंट्री में ये ज्यादा से ज्यादा क्रेज इसका है, जी जी तो जी क्रेज का हिसाब से उन लोग जजिंग करते हैं। सही सर, इतना मतलब क्वांटिटी में ज्यादा क्या है सही सर। है ना। और सर आप यूरोपियन में भी देखोगे सर, एक एक ब्रीड का एनाटॉमी हर साल सर चेंज होता है। तो सर मान लो आपके पास कोई अगर पुराना डॉग है, तो वो अगर हर साल एक नया एनाटॉमी मार्केट में आ रहा है, लोग जजेस को पसंद आ रहा है, तो ये कि आप लोगों को सर ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या ये चीज? देखिए, हमने कभी आपको बोला ना, मैंने कभी वो क्या शो में क्या हो रहा है, क्या जीत रहा है, क्या नहीं जीत रहा है, ये सब लेके हम कोई भी फिक्र नहीं करते कि मेरा कुछ ब्रेड एंड बटर अलग है, ये मेरा पैशन का जगह है। मेरा पैशन का पीछे एक नॉलेज का बैकबोन है, जो बैकबोन हमको मेरा फास्ट जो गोल्डन लिया था एवेंजर, उससे मिला है। जो बैकबोन बहुत सारे यूरोपियन जजेस, एफसीआई जजेस, यूरोपियन नहीं एफसीआई जजेस, बहुत सारे जजेस है, जिसका साथ शो में मान लीजिए कोई जज 2017 में कलकत्ता कैनल एंड एथलेटिक क्लब का जो शो मेयो रोड में होता था जी, वहाँ मेरा एक गोल्डन रिजर्व बीस्टरबिट जीता था, नेने का सन। और वहां पर उसका ब्रीडर सौरभ चौधरी एवेंजर, उसका ही एक डॉग बेस्टरबिट हुआ था। अच्छा, मतलब बोथ द डॉग्स आर ब्रेड बाय सेम ब्रीडर। ओके सर, एक बेस्टरबिट, मेरा रिजर्व बेस्टरबिट। जी जी। तो वो जो जज था, उनका साथ मेरा एक कांटेक्ट बन गया था। होता है ना शो का बाद, तो उनका साथ जब बातचीत होता है, बातचीत चलता है, कभी जानकारी हो जाता है, कोई नॉलेज का शेयरिंग होता है। तो जजेस का साथ तो नॉलेज का शेयरिंग मतलब हमसे नहीं होता है, उनसे हमको नॉलेज मिलता है। बराबर सर। तो उन लोग से जब नॉलेज मिलता है, वो जो बैकबोन है 2015, 16, 17, 18 हमने जो इतना जजेस का साथ मिला है, उन जजेस बहुत सारे आर्टिकल शेयर किया है, हम लोग वो पढ़ के देखा है क्या लिखा है। तो मेरा जो नॉलेज का बेस बना ना, जब बाड़ी बांधते हैं उसका एक भित्ति होता है ना, फाउंडेशन। तो हमारा भी गोल्डन रिट्रीवर शो अभी कर रहा है, उसका भी एक फाउंडेशन बना है। जब मैं स्टार्टिंग में शो किया था, तब जितना फाउंडेशन हमने दिया है, हमने कभी भी सोचा भी नहीं है क्या जीत रहा है क्या नहीं है। हम बस दिमाग में रखते हैं हमारा जो मेंटर्स है, जिनसे हम सीखा है, उन सब क्या सिखाया है, बस उनको आगे लेके जाना है, ताकि वो जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही सर। एक अच्छा डॉग को जितना भी ट्रॉफी मिला या नहीं मिला, अच्छा डॉग अच्छा ही होता है। एक खराब डॉग को अगर 100 भी ट्रॉफी मिलता है, तो एक खराब डॉग खराब भी होता है। तो कौन अच्छा कौन खराब, ये चुनने का जगह जज का है। लेकिन हम कौन डॉग को शो करेंगे, कौन टाइप को लेके आगे बढ़ेंगे, ये चुनने का मेरा ऊपर है। और इसका पीछे जो नॉलेज है, वो नॉलेज हमने मिला है सीनियर ब्रीडर से, सीनियर जजेस से। तो उसका लीगेसी को बस हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। अभी भी आपको मतलब आप सोचेंगे नहीं, इतना लोगों का पास यूरोपियन गोल्डन है, जो लोग अभी कोई शो में नहीं आता है, लेकिन उन लोग भी मतलब आप देखिए कलकत्ता कैनल क्लब का स्पेशलिटी में कितना यूरोपियन गोल्डन शो हुआ है, बहुत सारा यूरोपियन गोल्डन शो हुआ है। और 8 लाइनअप का अंदर ऑलमोस्ट 50-50 था, 50% अमेरिकन गोल्डन था, 50% यूरोपियन गोल्डन है। तो ऐसा है नहीं कि यूरोपियन गोल्डन नहीं है, यूरोपियन गोल्डन है। अच्छा, तो अगर सब यूरोपियन गोल्डन का ओनर अगर शो करेंगे, शो चालू करेंगे, मार्ट में आएंगे, 1, 2, 3, 4 शो हारेंगे, लेकिन मतलब फील्ड में रहना है। सही सर। मार्च छोड़ के जाना नहीं है। सही सर। फिर तो कौन जीतेगा, ये तो जज के ऊपर है। जी सर। और सर आपका जो मतलब आपका जो नेम बोलो, फेम बोलो, ये सारे गोल्डन की वजह से ही लोग जानते हैं आपको। लेकिन सर अभी सर देख रहे हैं सर, एक आपने बहुत अच्छा एक फॉक्स टेरियर लिए है, और वो भी सर पूरा मार्केट में धूम मचा रहा है। तो सर ये फॉक्स टेरियर लेने का कुछ अभी एक कुछ अलग, ये फॉक्स टेरियर लेने का क्या कुछ नहीं है। फॉक्स टेरियर हमने लिया, मतलब हमने लिया है, बस हमने खरीदा है जी जी, और हमने ढूंढना है जी। ये मेरा मतलब अभी हमारा डॉग जो हैंडलिंग करते हैं मिस्टर कौशिक दास, वो बहुत पुराना, आप लोग भी मालूम है, बहुत पुराना सीनियर हैंडलर है जी जी। तो मैंने जब स्कूल में पढ़ते थे, तब भी वो ही मेरा घर में डॉग को हैंडलिंग करते थे। अभी भी वो मेरा घर में ही 10 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन वो मेरा साथ रिलेशन है अच्छा जी। तो उनका फॉक्स टेरियर बहुत पसंद है। तो फिर मैंने एक दिन उनको बोल रहा था कि इतना बड़ा डॉग, मतलब एक ऐसा शो हुआ था, जो शो का बारे में हम दोनों का बीच में एक गुस्सा हो गया था, क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हुआ। उनका एक डेक्सन था दूसरा पार्टी का, वो डेक्सन छोटा ब्रीड है, छोटा बॉक्स में ट्रेन का सीट का नीचे चला गया, और मेरा गोल्डन जा नहीं पाया, क्योंकि बड़ा बॉक्स से कहाँ जाएगा। तो मेरे साथ बात चल रहा था कि एक ऐसा ब्रीड चाहिए जो भी छोटा होगा,
कुछ कुछ शो में ऐसे ही चला जाएगा जी, किसी जी। का साथ। जी जी तो फिर हमको बोला एक फॉक्स टेरियर ले लो। हाँ, तो फिर मैंने एक इंपोर्ट करने के लिए मन हुआ था, सब कुछ बातचीत करके बाद में उसका कुछ मतलब तक दिक्कत निकला डॉग को फॉक्स टेरियर का। फिर मतलब मैंने सब कुछ कंफर्म करके सब कुछ प्रोसीड किया था। बच्चा से जब 3-4 महीने हुआ उसका थोड़ा इशू आया था। तो फिर आप लोगों को मालूम है कि बाहर से इंडिया डॉग लाना कितना महंगा है। तो फिर वो तुम आना मतलब लाके कोई फायदा नहीं था। तो फिर मेरा मन खराब हो गया था कि क्या करूं, वो डॉग ऐसा हो गया। फिर मैंने इंडिया में सर्च किया था कहाँ अच्छा है, तो मेरा ये फॉक्स टेरियर मिला है और मेरा घर में आया है लगभग 40 दिन। जब उसका उम्र था मेरा घर में आके, मेरा एक दोस्त का पास था पहले 10 दिन, उसका बाद मेरा पास आया, तब से शो किया। अभी 7.5 मंथ्स हुआ। उसका 18 बीओबी है अभी 8 महीने में, 18 बीओबी और कोई बीओबी चैंपियन क्लास का भी मिला है। 18 बीओबी है और एक रिजर्व बेस्ड पपी हुआ है नॉर्थ कलकत्ता कैनल क्लब का शो में। और उनका एक 7.5 मंथ्स में एक पॉइंटेड शो का 6 बेस्ट शो है। जी सर। मतलब पॉइंटेड शो में वो इंपोर्टेड एडल्ट टेरियर को हराकर ग्रुप जीता और लाइनअप जीता। जी सर। और मार्केट में एक न्यूज भी है कि आपका पाइपलाइन में और भी नया डॉग इस साल ऐड होने जा रहा है, ये बात सही है क्या सर? देखिए सबको पास जस्ट जो डॉग शो करते हैं तो फ्यूचर में शो करने के लिए तो नया तो लेना ही पड़ता है। जी सर। जी तो जी, ये तो सबको ही आने वाला है। जी जी। और सर बहुत बहुत सर शुक्रिया सर आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद आने के लिए। और उम्मीद करते हैं आपका जो बच्चा है और भी मार्केट में और नाम कमाए, आपका कैनल का नाम रोशन करे। थैंक यू सर। थैंक यू।